हेलो दोस्तों, तो आप सभी का वेलकम है जीके स्टडी विद दीप्ति में। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाली हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से, या ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से, या ऑप्शन डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। प्रश्न संख्या 2, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए शिलालेख, ऑप्शन बी पक्की मिट्टी की मुहरों का अंकित लेख, ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई। प्रश्न संख्या 3, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? यह प्रश्न एसएससी 2004 में पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1901, या फिर ऑप्शन डी 1921। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, सिंधु घाटी सभ्यता को यहाँ पे ऑडियो नहीं, यहाँ पे आडियो होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन ए लिपि नगर, ऑप्शन बी नगर नियोजन, ऑप्शन सी तांबा, या ऑप्शन डी मृद भांड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा लोग, यहाँ पे ऑडियो नहीं आर्यो होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक। प्रश्न संख्या 5, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? ऑप्शन ए मोहरे, ऑप्शन बी बर्तन जेवर हथियार और औजार, या ऑप्शन सी मंदिर, या ऑप्शन डी लिपि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यह भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। ऑप्शन ए कांस्य युग, या ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग, या ऑप्शन डी लौह युग। तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। प्रश्न संख्या 7, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर, या ऑप्शन डी जॉर्ज ए डेलस। तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न संख्या 8, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन डी चीन की सभ्यता, या ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, लेकिन मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन थी, और चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। प्रश्न संख्या 9, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? यह क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है। तो इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए पिलियून, ऑप्शन बी मेलुहा, ऑप्शन सी मेगन, या ऑप्शन डी फैल्का। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलुहा। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन ए चंदुहरो, ऑप्शन बी कोटदीजो, ऑप्शन सी सोहगौरा, या ऑप्शन डी देसलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सोहगौरा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए मृतकों का टीला, ऑप्शन बी महान नगर, ऑप्शन सी काले रंग की चूड़ियां, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। यह क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में ही पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 12, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यानी कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? यानी कि किस स्थान पे कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 14, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी अन्नागार, ऑप्शन सी 2 मंजिला भवन, या ऑप्शन डी स्तंभ हॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा अन्नागार। प्रश्न संख्या 15, और आप लोग कोशिश करेगा कि सभी प्रश्नों का आंसर आप सही ही दें, और गलत भी हो तो कोई बात ना, आप उसे याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, या ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे, यानी कि सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 16, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यह क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया था। ऑप्शन ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, ऑप्शन बी बंदरगाह, ऑप्शन सी कपास की खेती, या ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र, यानी कि कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 17, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है? यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब, या ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में, धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 18, हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, या ऑप्शन डी धौलावीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लोथल। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग काफी आसानी से दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 20, हड़प्पा के काल, यहाँ पे कल नहीं हड़प्पा के काल होगा। प्रश्न संख्या 20, हड़प्पा के कल, सॉरी यहाँ पे कल नहीं काल होगा। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कुनाल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी दायमाबाद, या ऑप्शन डी बनावली। तो इसका आंसर हो जाएगा दायमाबाद। दायमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 21, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी भोगवा, ऑप्शन सी चिनाब, या ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका आंसर हो जाएगा भोगवा, यानी कि लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। संख्या 22, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, या ऑप्शन डी बनावली।
तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। प्रश्न संख्या 23, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ऑप्शन ए वह नागरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी उस कारण से, या फिर उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था उस कारण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह नगरीय व्यवस्था थी, इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। प्रश्न संख्या 24, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? यह भी क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। ऑप्शन ए चौड़ी एवं सीधी, ऑप्शन बी तंग और मैली, ऑप्शन सी फिसलन वाली, या ऑप्शन डी तंग और टेढ़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा चौड़ी एवं सीधी। अब लास्ट प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिकार, या ऑप्शन डी कृषि। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंच सके।